झारखंड के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस जमशेदपुर में वैसे 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे। वहीं पहले दिन यूसीआईएल और नरमा माइंस का दौरा किया। उससे पहले आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कॉन्क्लेव में शरीक हुए, जहां उपस्थित पेरेंट्स और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए महामहिम ने कहा कि हमें डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई ज्ञान के लिए करना है। ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार मिल जाएगी। केंद्र सरकार ढेर सारी योजना लेकर आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को सबसे पहले समझना होगा। मातृभाषा की पढ़ाई पहले, उसके बाद विश्व की अन्य भाषा की पढ़ाई करें, ज्ञान हासिल करें, लेकिन जरूरत है अपनी मातृभाषा पर विशेष ध्यान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब बुजुर्ग लोग ये कहा करते थे कि बच्चे जब ज्ञानवान हो जाए तब उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन अब 3 साल की उम्र में ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती। जरूरत है हिंदी मीडियम को बढ़ावा देने का। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस मातृभाषा के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। वैसे इंग्लिश मीडियम के साथ जरूरत है हिंदी को अपनाने की। वहीं उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए महामहिम ने एक बार फिर विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि डिग्री जरूरत नहीं है, जरूरत है ज्ञान बढ़ाने की। दोनों गुड्डा गुरु जा रहा है यार। पीछे भैया थोड़ा साइड हो जाएगा, एक साइड से। मैम हेलो मैम, खेलना में आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित झारखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल अब यहाँ पे यही ना घर है मेरा सर। अच्छा अब घर यही है। पीछे दिखना चाहिए ना, पीछे से दिखना चाहिए। अरे छोड़ दो, हटिया एक मिनट थोड़ा साइड पड़ेगा। पहले जब पिताजी के दबाव में आकर बच्चा पढ़ता था, पिताजी चाहता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अब बच्चे में दिमाग ही नहीं है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने लायक, उसकी सोच नहीं होगी।
लेकिन पिताजी के दबाव के कारण वो 1 साल पढ़ रहा है, 1 साल 2 साल पढ़ा, फेल हो गया। अब सब्जेक्ट चेंज कैसा करें? 2 साल तो बर्बाद हुआ, फिर नया सब्जेक्ट पे जाएगा। और ये शिक्षा नीति में इसीलिए है कि कोई भी विद्यार्थी का साल बर्बाद ना हो। जहां पढ़ाई रोका है, जो हम बोलते हैं स्टेज बाई, अगर बच्चा किसी कारण, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति के कारण, घर में कुछ वातावरण के कारण उसको पढ़ाई रोकना पड़ जाए, तो अगर पहले मैट्रिक पास होता है तभी उसको मार्कशीट मिलती है, ग्रेजुएट होगा ना तो उसको डिग्री मिलती थी, मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट में तो उसको डिग्री मिलती है। लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दे तो उसका कोई महत्व नहीं, या तो उसको मैट्रिक बोलना पड़ेगा या तो फिर वो कुछ नहीं है। अब वो प्रीवियस में छोड़ा है, फाइनल नहीं कर पाया है, तो उसका 2 साल में पढ़ाई का समय खराब हो गया। लेकिन अगर किसी कारणवश उसको ब्रेक करना पड़े, उसको फिर से पढ़ने की इच्छा हो, तो जहां उसको समाप्त किया है वहीं से वो स्टार्ट कर सकता। अगर विषय भी चेंज करना हो तो अपने अनुसार वो विषय भी चेंज कर सकता है। इतनी सारी सहूलतें इस शिक्षा नीति ने दी है कि ये सरकार इसको जो नहीं चला सकती, नहीं कर सकती। करना तो आप सभी शिक्षाविदों को है कि आप कैसे अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इस नीति को लागू करेंगे। मैंने वाइस चांसलरों की मीटिंग मैंने लिया था, सारे वाइस चांसलरों को, झारखंड के जितने भी वाइस, आज शिक्षा हम देखते हैं कि कई प्रकार की होती है। कोई स्थानीय प्रदेश के जो बोर्ड में होते हैं वो होते हैं, सीबीएसई में होता है, कोई अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है, कोई हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है। जब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है तो जो हिंदी भाषी में स्कूल में पढ़े हैं वो अंग्रेजी में जानते नहीं, और इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो पाते। ये देश में जो असमानता है उसको हम समान कैसे करें? क्या गांव के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने की अधिकार नहीं है? क्या शहर के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते? क्या बड़े लोगों के बच्चे ये क्या वो पब्लिक स्कूल में पढ़ सकेंगे? गरीब है इसलिए फीस पर नहीं दे सकते, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? जब तक इसको समानता में नहीं लाएंगे तब तक ये भेदभाव होता रहेगा। और इसीलिए शिक्षा नीति जो आई है कि कोई भी बच्चे का समय खराब ना हो। अक्सर देखा जाता है आजकल अगर केजी में भी किसी को भर्ती करना हो बच्चे को, तो बच्चा तो परेशान नहीं होता लेकिन उसके पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि कैसा मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। इसके लिए माँ बाप तैयारी करते हैं, इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। पहले बुजुर्ग लोगों का कहना था कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जब तक उसका दिमाग विकसित न हो तब तक उस पर भार नहीं डालना चाहिए। और पहले जमाने के लोग तो जन्म कब हुआ, अब संविधान में यह भी लिखा कि राष्ट्रभाषा हिंदी होगी लेकिन माध्यम अंग्रेजी होगा। और ये अंग्रेजी 10 साल में धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और पूरे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। आज देश स्वतंत्र हुए 73 साल हो गया और हम कल्पना करें कि 73 साल में हम कहां खड़े हैं कि जिस संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, आज वो देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, आज राजभाषा कहलाता है।
संस्कृत के बारे में लोग कहते हैं कि इसको पढ़ने से हम क्या करेंगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और पाठक जी ने बहुत सही कहा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है। और अभी तक जो शिक्षा प्रणाली थी वो सिर्फ लड़का पढ़े, उसके माँ बाप भी ये चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और छोटा सा कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इतना ही सोच पहले था और इसलिए शिक्षा प्रणाली में कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ सरकारें बदली, कुछ संबंधित मंत्री आए जो शिक्षा मंत्री अपने दिमाग के अनुसार प्रणाली को बदलने का प्रयास किया गया। कभी 10वीं बोर्ड परीक्षा कर दिए, कभी 10-2 कर दिए, कभी 12वीं को बोर्ड कर दिए। एक 3 साल में ग्रेजुएशन का, कोई 2 साल में ग्रेजुएशन का। आज 73 साल में भारतवर्ष में शिक्षा सिर्फ एक्सपेरिमेंट का रूप में, एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी तक। और पहली बार 2020 शिक्षा नीति सरकार ने वो बनाया और सरकार ने खुद नहीं बनाया, देश के जाने माने वैज्ञानिक काफी सोच विचार कर इस शिक्षा प्रणाली को रखा और सरकार चाहता तो इसको कानूनी रूप देकर उसको अनिवार्य कर सकता था, लेकिन सरकार ने इसको थोपने का प्रयास नहीं किया और इसको पब्लिक डोमेन में लाया कि देश की जनता, देश के हमारे शिक्षाविद है, वो इस नीति को देखे, इस नीति को समझे और जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षा नीति 2020 कैसा होना चाहिए। और इसे लागू करने में हमको क्या कठिनाई होगी, अच्छा है या नहीं है, पूरे देश में इस बारे में मंथन चल रहा है। मैं शुरू में जाना चाहूंगा कि देश स्वतंत्र होने के पहले भारत में शिक्षा नीति लाड़ में काले नहीं रहा है। और जब देश स्वतंत्र होने के करीब था तो लॉर्ड मेघालय की मां ने लंदन से पत्र लिखी कि बेटा भारत तो स्वतंत्र हो रहा है, लंदन कब वापस आओगे। लॉर्ड मेघालय ने अपने मां को पत्र लिखा, मां मैं बहुत जल्द लंदन आ रहा हूं, भारत स्वतंत्र तो हो जाएगा लेकिन मैं भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दिया हूं कि स्वतंत्र मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे। और आज भी अंग्रेज के गुलाम के जैसे हम हैं। देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने के बाद हमारा जब संविधान बना तो काफी विचार करके संविधान के जितने भी सदस्य थे उन्होंने विचार विमर्श करके कहा कि भारतवर्ष में अधिकांश प्रांत जो है वो हिंदी भाषी है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए।